हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने को खड़े हैं, लेकिन क्या आपकी जेब पर कोई असर हो रहा है? आज भी इंडिया में हेल्थ केयर का जो एक्सपेंडिचर है वो आउट ऑफ द पॉकेट है। आप सरकारी स्कूल में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने को खड़े हैं, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट मिडिल क्लास की जिंदगी पे पड़ रहा है? क्या आपकी जेब पर कोई असर हो रहा है? क्या आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो रही है, या फिर सिर्फ ऑन पेपर हमारी ग्रोथ होती जा रही है और ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती जा रही है? आइए डीप डेटा की मदद से आज हम पूरी इंडियन इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। अप्रैल 2026 में हमारी इंडियन इकोनॉमी सबसे पहले अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 7.4% से 7.6% के बीच में था। एंड सेकंड है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। तो जो इन्फ्लेशन का रेट है इंडिया में अभी मार्च 2026 में वो 3.4% है, यानी जो चीज आपको पिछले साल 100 रुपए में मिलती थी वो अब आपको 103.4% में मिलेगी। हालांकि ये महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम हुई है। लेकिन यहाँ पर एक फ्लॉ है। अगर आप फूड इन्फ्लेशन को देखेंगे तो वो 3.87 से बढ़ा है, यानी कि जो और अलग चीजें हैं, यानी कि जो अदर मटेरियल्स है उनसे अगर आप फूड को कंपेयर करेंगे तो फूड जो है आज भी वो अदर चीजों से ज्यादा महंगा है। यही वो फाइनेंशियल प्रेशर है जो एक फ्लॉ क्रिएट करता है। एंड थर्ड इज फॉरेक्स। आज हमारे इंडिया में हमारे पास $703 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि अगर वर्ल्ड में कोई क्राइसिस भी आता है तो इंडिया उसे आसानी से झेलने को तैयार है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, अगर इंडिया की इकोनॉमी 7.4% से ग्रो कर रही है तो क्या हमारे इंडिया की एम्प्लॉयमेंट भी उसी स्पीड से ग्रो कर रही है? एंड द आंसर इज नो। एक्चुअली हमारे इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है वो मेजरली सर्विस सेक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो कि बहुत लिमिटेड लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। वहीं एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है जो कि ज्यादा जॉब प्रोड्यूस कर सकते हैं वो अभी भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, और ये एक मेजर प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी की। सेकेंड जो मेजर फ्लॉ है इंडिया के इकोनॉमी में वो है हेल्थ केयर। आज भी इंडिया में हेल्थ केयर का जो एक्सपेंडिचर है वो आउट ऑफ द पॉकेट है, यानी कि अगर किसी मिडिल क्लास को कोई बीमारी लग जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उसे ठीक कराने में उसके लगभग पूरे जिंदगी की सेविंग्स खत्म हो सकती है। और ये बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जब वर्कफोर्स ही हेल्दी नहीं रहेगा तो वो कहाँ से प्रोडक्टिव हो सकता है। और इंडिया में एजुकेशन तो हो रही है, लेकिन स्किल प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पा रही। रिपोर्ट्स की माने तो 50% से ज्यादा ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयबल है। कंपनीज उन्हें जॉब दे ही नहीं सकती, और इसे ह्यूमन कैपिटल वेस्ट कहा जाता है, यानी कि माता पिता खर्च तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा। और इसकी शुरुआत होती है स्कूल लेवल। हमारे इंडियन स्कूल्स में आज भी रूट लर्निंग को, रट्टाफिकेशन को फॉलो किया जा रहा है, यानी कि सिर्फ रट्टा मारो और स्किल्स कुछ भी नहीं रह रहा बच्चों के अंदर। और ये एक बहुत मेजर फ्लॉ है जिस डिविडेंड डेमोग्राफी के ऊपर आज हम गर्व करते हैं, प्राउड करते हैं। अगर इसको नहीं सुधारा गया, इस सिस्टम को नहीं बदला गया तो आने वाले 10 साल में यही यूथ हमारे इंडियन इकोनॉमी पर बोझ बन जाएंगे। रिसेंटली जो बजट पास हुआ उसमें 2.6% एलोकेट किए गए एजुकेशन को, जो कि पिछले साल से ज्यादा है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि भले ही ये ग्रोथ हमें दिख रही हो, लेकिन ये 2.6% बहुत ज्यादा कम है, जबकि जापान, चाइना जैसे कंट्रीज 6 से 7%, कोई कंट्रीज 10% तक एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। बट हमारा इंडिया अभी भी इस देश में काफी ज्यादा पीछे है। और यही नहीं, ये 2.6% भी इंडियन स्कूल्स में ठीक से नहीं पहुंच रहा। सरकारी स्कूल में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो ये जो मेजर फ्लॉज है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किल्स, इन सब के ऊपर हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ऑन पेपर हमारे ग्रोथ हो रहे हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद आने वाले समय में हम वो ग्रोथ नहीं देख पाएंगे जिस ग्रोथ की हम अपेक्षा कर रहे हैं, जिस विकसित भारत के हम सपने को सजा रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय